बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। फ़लस्तीनी जंग का उभरता मंज़रनामा, ये है वो मौजू जिस पे आज मुख्तसरन बात की जाएगी। मशरक़ वस्ता के बाज़ ममालिक ने इसराइल के साथ दोस्ती की तैयारियाँ शुरू कर दीं और इस तैयारी में फ़लस्तीनियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। अब ये जो इक़दामात थे मुख्तलिफ़ अरब ममालिक की तरफ से, इसने फ़लस्तीनी हुक्मरानों को फ्रस्ट्रेशन की इंतहा तक पहुंचा दिया। अब गज़ा में जो हुक्मरान ग्रुप है हमास, उसने अपने दोस्त ईरान के साथ सलाह मशवरा किया और मंसूबा बंदी करके 7 अक्टूबर को बर्क रफ्तारी से इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल की हाई टेक जो प्लानिंग थी या बॉर्डर फेंस थी, वो सब उन्होंने फ़ेल कर दी। अब एक अंदाज़ा के मुताबिक तकरीबन 1300 इसराइलियों को हिलाक कर दिया गया और हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं, और कहते हैं कि 150 के करीब इसराइली जो हैं वो हमास ने कैदी भी बना लिए हैं। अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ये जो बर्क रफ्तार किस्म का ऑपरेशन होता है, टैक्टिकली आप इसको कामयाब ऑपरेशन कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये ऑपरेशन जो है ये कामयाब ऑपरेशन नहीं बल्कि एक नाकाम ऑपरेशन है। और उसकी वजह ये है कि हमला करने वाले ग्रुप यानी हमास ने ये नहीं सोचा था कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। और टैक्टिकली बुनियादी कामयाबी तो मिली हमास को, लेकिन उसको ये उम्मीद थी कि मशरक़ वस्ता के चंद मुल्क जो हैं वो इस बुनियादी कामयाबी के बाद उसकी मदद को आएंगे, लेकिन ये सब उसकी खामख्याली साबित हुई है। अब इसराइल के एक ऐलान के मुताबिक हमास के 1500 जंगजू जो कि इसराइल में दाखिल हुए थे, उन सब को उन्होंने हिलाक कर दिया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि उनकी जो लाशें हैं वो महफूज कर ली गई हैं। अब बैनुल अक़वामी जो जंगी कानून है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली फ़ौज को ये हुक्म दे दिया गया है कि वो मौका महल के मुताबिक जिस तरीके से मर्ज़ी है फ़लस्तीनियों को हिलाक कर सकते हैं। इसी तरह अमेरिका का एक बहरी बेड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा कहलाता है, USS गेराल्ड एयरफोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, ये इस वक्त मेडिटेरेनियन यानी बहरा रूम में पहुंचा दिया गया है ताकि वो इसराइल की मदद कर सके। और साथ ही सदर अमेरिका ने एक वार्निंग भी जारी की है कि अगर इस इलाका में इसराइल की हमास के साथ जो जंग है इसमें मशरक़ वस्ता या इसके अलावा किसी भी ग्रुप या मुल्क ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो उस ग्रुप और उस मुल्क को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर के सिक्योरिटी के जो मशीर हैं जेक सुलिवान, वो इस वक्त मिस्र के सदर सीसी के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं कि गज़ा के बशिंदों के लिए रफ़ा क्रॉसिंग खोल दी जाए। अब मिस्री सदर वैसे भी अमेरिकन टाउट हैं और अगर उनको कोई बड़ी रकम की ऑफ़र दी गई और बहुत सहूलतें भी उन्हें कहा गया कि उन्हें मुहैया कर दी जाएंगी, तो उम्मीद है कि वो ये क्रॉसिंग खोल देंगे और गज़ा की जो सारी आबादी है उसका इनखला जो है वो मिस्र की तरफ करने का प्लान बना लिया गया है। इस वक्त जो इसराइल की फ़ौज है उसने गज़ा पट्टी का जो आबादी है, जो भी ये 40-41 मील लंबी या 10 मील चौड़ी, इसको मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में मतलब कई 100 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया है और हर ब्लॉक पर वो कारपेट बमबारी करना चाहता है। कारपेट बमबारी ये होती है कि टोटल उसने इस एरिया को फ्लैट कर देना है, लेकिन इस कारपेट बमबारी से पहले वो वहाँ के मकीनों को पैगामात और ऐलानात के ज़रिए तंबीह कर रहा है कि वो वक्त मुकर्ररा तक ये सारा इलाका खाली करते जाएँ और उस फिर वक्त मुकर्ररा पर वहाँ पे बमबारी कर दी जाती है। अब इसराइली हुक्मरानों के मुताबिक वो इस वक्त गज़ा पट्टी को फ़लस्तीनियों से मुकम्मल तौर पर ख़ाली करवाना चाहते हैं और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके वो इस इलाके को अपने कब्ज़ा में लेना चाहते हैं। और जब वो इस मिशन को मुकम्मल कर लेंगे तो उन्होंने कहा है कि वो दोबारा बड़े सुकून के साथ फिर अरब ममालिक के साथ दोस्ती का जो है वो और रवाबित का जो प्लान है उसका आगाज़ कर देंगे। इस वक्त बाज़ तुरम ख़ान तजिया निगार जो हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक दावे के मुताबिक जो चेचनिया के मिलिट्री कमांडर हैं रमज़ान कादरियोव, उनके हवाले से कहा गया जी वो अपने 15,000
जंगजू लेकर वो रशियन सदर से डिग्री हासिल करके या इजाज़त नामा लेके वो चल पड़े हैं अपने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए, और बरास्ता शाम वो आएंगे और इस जंग में हिस्सा लेंगे। इसी तरह एक ये भी दावा किया जा रहा है कि जी ईरान जो है उसने अपनी पूरी दिफाई अफवाज को बहुत हाई अलर्ट कर दिया कि ताकि वो मदद कर सकें। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ खाम ख्यालियाँ हैं, ये बड़के हैं या खाली ड्रम बजाए जा रहे हैं, इसमें हकीकत कोई लग नहीं रही। अब फ़लस्तीनी अवाम जो हैं बज़ाहिर वो मज़लूम तो हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाके जायज़ा लें तो ये आपस में भी इनमें इत्तफ़ाक़ नहीं है। मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, और इन पे जो जुल्म सितम होता है उसकी एक वजह यह भी है कि इनमें आपस में भी इत्तफ़ाक़ नहीं है। नाज़रीन, ये तो था इस वक्त जो दुनियावी लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस जंग की सूरत हाल का जो अगला मंजरनामा है जो उभरता हुआ लग रहा है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते एक और ख़ास चीज़ है जो इस जगह बयान करनी मकसूद है। अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ने कुरानी सूरत बनी इसराइल की आयत 5-9, कुछ इसको कह सकते हैं 4-8 और कुछ इसको 5-9 ले सकते हैं, उसकी वजाहत करते हुए फरमाया था कि ये जो आयत हैं ये दरअसल इसराइल और फ़लस्तीन से मुतल्लिक हैं। तो इसमें जो जमात अहमदिया के चौथे सरबराह रहमुल्लाह ने फरमाया था वो भी आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। आपने फरमाया था कि बनी इसराइल के मुतल्लिक खुदा ताला की ये तकदीर जारी हुई थी कि जब वो बदअमालियों में बहुत बढ़ गए तो इन पर बाबल के बादशाह नबूकदनज़र को गलबा अता हुआ। वो लोग इनकी गलियों और घरों में भी घुस गए और अमलन उनको मिलियामेट कर दिया या हिजरत के ज़रिए उनको बाहर मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को दोबारा फ़लस्तीन पर गलबा अता फरमाया तो इन पर रहम फरमाते हुए इनकी तादाद में भी बरकत दी और इनके अमवाल में भी बरकत दी, और ये नसीहत की कि अगर तुमने हुस्न सलूक से काम लिया तो तुम्हारे अपने ही फ़ायदे में है, और अगर तुमने सबका बदअमालियों को दोहराया तो ख़ुद अपने मफाद के ख़िलाफ़ ही ऐसा करोगे। बस जब आखिरी ज़माना में इनको फ़लस्तीन में दोबारा गलबा अता किया जाएगा तो इसकी वजह फ़लस्तीन पर काबिज़ मुसलमानों की बदअमालियाँ होंगी, लेकिन साथ ही यहूद को फिर आजमाइश में डाल दिया जाएगा। अगर वो मफतू इलाक़ों में इंसाफ और रहमत का सलूक करेंगे तो इनका ये गलबा लंबा हो जाएगा, और इसके बरअक्स अमल के नतीजा में कोई दुनियावी कौम इनको मगलूब नहीं करेगी, बल्कि अल्लाह ताला अपनी तकदीर से ऐसे सामान पैदा फरमाएगा कि बड़ी ताकतें यहूद को फ़लस्तीन में पनाह देने से बाज रहेंगी। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।